नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। मुंबई हाई कोर्ट ने लगाई टीवी चैनलों पर मजहबी अशिया की फरोख्त पर पाबंदी। दिल्ली बॉर्डरों पर किसान तहरीक है जारी, समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 11 जनवरी की तारीख की मुकर्रर। बर्ड फ्लू की वबा को फैलने से रोकने के लिए मरकजी हुकूमत ने किया रियासती हुकूमतों को अलर्ट। बोयनपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद में एक ही घर के 3 अफराद के अगवा के मामले को पुलिस ने किया हल और मुल्जिमीन को लिया हिरासत में। कमाटीपुरा पुलिस स्टेशन हुदूद में एक 20 साला नौजवान हुआ हादसे का शिकार। काला पत्थर पुलिस ने गैर कानूनी मांझा फरोख्त करने वाला रैकेट किया बेनकाब और 2 अफराद को लिया हिरासत में। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार IPS के हाथों बंजारा हिल्स में 125 CCTV कैमरों को किया गया नस्ब। अब खबरें तफसील से। दिल्ली बॉर्डर्स पर किसानों की जारी तहरीक इस वक्त अपने शबाब पर है और किसानों ने वाज़े लफ्ज़ों में कह रखा है कि ज़राई क़वानीन वापस नहीं लिए जाते तो उनके कदम पीछे नहीं बल्कि आगे ही बढ़ते जाएंगे। इस दरमियान चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे ने मौजूदा हालात पर अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा है कि अब तक हालात में कोई बेहतरी नहीं हुई है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में पीर यानी 11 जनवरी के रोज़ किसान तहरीक मामले पर समाअत होगी। काबिल ज़िक्र है कि मोदी हुकूमत के वज़रा और किसान तंजीमों के नुमाइंदों के दरमियान 8 जनवरी को अगले दौर की मीटिंग होनी है। इसी के पेश नज़र 11 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में समाअत की तारीख तय की गई है और इस दरमियान किसान तहरीक से जुड़ी सभी अर्जियों पर गौर किया जाएगा। आज चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे ने कहा, हम हालात को समझते हैं और चाहते हैं कि बातचीत से मामले का हल निकल जाए। इस पर मरकजी हुकूमत की जानिब से अटार्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा है कि हमें उम्मीद है कि जल्द ही रुकावटें ख़त्म हो जाएंगी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के डायरेक्टर ने कहा है कि माहिरीन की बैनुल अक़वामी टीम के मेंबरों को कोरोना वायरस की इब्तदाई मुताले के लिए चीन में दाखिल होने के लिए हतमी मंजूरी नहीं मिली है। WHO के डायरेक्टर ने अपने एक ट्वीट में कहा, आज हमें मालूम हुआ है कि चीनी हुक्काम ने अभी तक टीम को चीन के दौरे की हतमी इजाज़त नहीं दी है। उन्होंने कहा, मुझे इस खबर से बहुत मायूसी हुई है कि 2 मेंबरान ने अपना सफ़र शुरू कर दिया था और दीगर को आखिरी लम्हे तक इजाज़त नहीं मिली। WHO के डायरेक्टर ने कहा है कि टीम चीन में कोरोना वायरस की असल तहक़ीक़ात करेगी और मालूम करेगी कि मुल्क में वबा की इब्तदाई मराहिल के दौरान क्या हुआ था। उन्होंने कहा कि उन्होंने चीनी हुक्काम से चीन में टीम के दाखिले को यकीनी बनाने की अपील की है ताकि मिशन जल्द से शुरू हो सके। उन्होंने कहा, हम सीनियर चीनी ओहदेदारों से राब्ते में हैं और हमने एक बार फिर वाज़े किया है कि मिशन WHO और बैनुल अक़वामी टीम की तरजीह है। मरकज़ी हुकूमत ने रियासतों और मरकज़ी इंतज़ाम इलाक़ों को हिदायत दी है कि वो बर्ड फ्लू की वबा को फैलने से रोकने के लिए फ़ौरी तौर पर मुमकिन इक़दामात करें। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, केरला और कुछ दीगर रियासतों में बड़ी तादाद में परिंदों के मरने के तनाजुर में ये कदम उठाया गया है। मरकज़ ने इस बीमारी के इंसानों और दीगर पालतू जानवरों और परिंदों में फैलने के इम्कान के सिलसिले में ख़बरदार भी किया है। चीफ सेक्रेटरीज़ को रवाना करदा एक नोट में वजारत माहौलियात ने रियासतों और मरकज़ के ज़ेरे इंतज़ाम इलाक़ों से कहा है कि वो बीमारी की किसी भी अलामत का पता लगाने के लिए परिंदों पर नज़र रखने और निगरानी के काम में तेज़ी लाएँ। और दूसरी तरफ केरला में बर्ड फ्लू की वबा के चलते रियासत कर्नाटक, मैसूर के हुक्काम ने वहाँ से मुर्गियों और दीगर परिंदों की मुंतकिली पर पाबंदी लगा दी है। चेक पोस्ट के पास सख्ती से तलाशी का काम किया जा रहा है। मैसूर ज़िला कलेक्टर के मुताबिक केरला में बर्ड फ्लू की वबा के पेश नज़र एहतियाती इक़दामात के तौर पर यह पाबंदी लगाई गई है। एक कौओं में आया है। दूसरा, जिला कलेक्टर से उस दिन बात हुई, उसी दिन उन्होंने 30 तारीख को ही वहाँ उन्होंने पूरी जो रैपिड रेस्पॉन्स टीम होती है वहाँ CMHO, जिला के जो हमारे पशुपालन अधिकारी, DFO हमारा, उनकी एक रेस्पॉन्स टीम बनाई है और वो पूरे आसपास के एरिया का सर्विलांस कर रही है।
कल रात से बगले और कौवे भूत गिरे 30-35-40 की मात्रा में गिर गए हैं। अभी टीम आई थी, उनने बताया कि इनको हाथ नहीं लगाना है वायरस। इंदौर में भी और कई जगह पर जैसे इनकी सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, तो हमने भी अपने ज़िले के सारे डॉक्टर्स को अलर्ट कर दिया था कि यदि अपने ज़िले में इस तरह से कोई मृत पक्षी या पोल्ट्री वगैरह मिलते हैं तो उन पर निगरानी रखें, और यदि वो मिलते हैं तो उनके सैंपल कलेक्ट करके और फिर हाई सिक्योरिटी लैब को भेजें। मुंबई हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में टीवी चैनलों के जरिए मजहबी अशिया की फरोख्त पर पाबंदी आयद कर दी है। अदालत ने फैसले में कहा है कि टीवी चैनल या अदाकार को किसी मजहबी अशिया को इस दावे के साथ इश्तिहार नहीं देना चाहिए कि इस अशिया से इंसानों की ज़िंदगी में तब्दीली आएगी या फिर ख़राब हालात बेहतर होंगे। अदालत के मुताबिक किसी भी टीवी चैनल कंपनी या अदाकार को ऐसी मसनूआत की तशहीर करने पर इनके खिलाफ धोखाधड़ी के साथ साथ ब्लैक मैजिक एक्ट यानी काले जादू से मुताल्लिक़ कानून की दफ़ात के तहत भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार IPS के हाथों सोसाइटी कंट्रोल रूम सेटअप बंजारा हिल्स में 125 CCTV कैमरों को नस्ब किया गया। इस मौके पर अंजनी कुमार ने मुआविनीन का शुक्रिया अदा करते हुए CCTV कैमरों को अपने घरों और दुकानों और इलाकों में लगाने की मुहिम में तेज़ी लाने की शहरियों से अपील की। बोयनपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद में कल रात इनकम टैक्स के रेट के झूठे दावे पर कुछ अफराद अचानक घर में दाखिल हुए और 3 घर के अफराद को अगवा करते हुए राह फरार इख्तियार कर ली। इत्तला के साथ ही पुलिस महकमे की कार्रवाई के नतीजे में मुलजिमीन हिरासत में ले लिए गए। इस सिलसिले में कमिश्नर अंजनी कुमार IPS ने मीडिया को तफसीलात से वाकिफ करवाया। कल बोयनपल्ली पुलिस स्टेशन लिमिट में एक सेंसेशनल किडनैपिंग केस का रिपोर्टिंग हुआ। ये क्राइम नंबर 6/2021 पुलिस स्टेशन बोयनपल्ली अंडर सेक्शन 452, 419, 341, 342 और इसके साथ 120B और दूसरे सेक्शंस भी बुक हुए। ये एक्चुअली हफीज पेट जो साइबराबाद में एक जगह है, वहां का एक लैंड इशू को लेके 3 लोगों का किडनैपिंग हुआ, जिनका नाम है प्रवीण राव, सुनील राव और नवीन राव। ये तीनों ब्रदर्स हैं और ये हफीज पेट मियापुर पुलिस स्टेशन लिमिट में जो लैंड है, जिसके कारण लास्ट ईयर 2020 में भी एक केस बुक हुआ था, जिसमें कि कंप्लेनेंट प्रवीण राव थे और अक्यूज्ड AB सुब्बा रेड्डी। इसके बाद कल रात में जो ये इंसिडेंट हुआ, इसमें लगभग 10 लोग घर के अंदर घुसे और इनकम टैक्स ऑफिसर बताते हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक पेपर जिसको कि वो आई कार्ड बताए, सर्च वारंट दिखाकर घर के सभी मेंबर्स को एक रूम में लॉक कर दिए और ये 3 को जिनको किडनैप कर ले जाना था, इनको बाहर रखकर गाड़ियों में बिठा कर ले गए। लगभग 1 घंटे तक बाकी लोग घर के अंदर बंद रहे। उनको लगा कि बाहर शायद इनकम टैक्स का ऑपरेशन चल रहा है। जब 1 घंटे तक कुछ बाहर का खबर नहीं हुआ तो एक बाजू की आंटी आई और उन्होंने दरवाजा खोलकर इन लोगों को बाहर निकाला। तो लगभग 1 घंटे के बाद पुलिस को डायल 100 कॉल आया इस क्राइम के बारे में। उसके बाद हमारे DCP नॉर्थ जोन, DCP टास्क फोर्स, स्पेशल ब्रांच ऑफिसर्स सभी लोग मिलकर प्लान करके सब जगह टीम भेजे और खास करके जो फैमिली से बात करने पे पता चला कुछ इंडिकेशंस, जिसमें कि ये लैंड डिस्प्यूट का इशू आया, तो हम लोगों ने कर्नूल के तरफ जाने वाली रोड, विजयवाड़ा जाने वाली रोड, इन लोगों की तरफ भी अपनी टीम लगाए। हर जगह पुलिस चेक पोस्ट, हर जगह पुलिस प्रेजेंस को देखकर ये लोग समझ गए कि किडनैप पर्सन को लेकर जाना पॉसिबल नहीं है और इसीलिए अर्ली मॉर्निंग 3-3:30 के बीच में नरसिंही के पास ये लोग 3 आदमी को गाड़ी से वो लोग उतार दिए और उसके बाद जब ये लोग सेल फोन ऑन किए तो हमारे DCP नॉर्थ जोन को मैसेज टावर से आया और वहां से फिर ये लोग कांटेक्ट करके इनको रिलीज किए। तो अभी तक के इंफॉर्मेशन के मुताबिक इस केस में जो अक्यूज लोग हैं, उसमें अक्यूज फर्स्ट है AB सुब्बा रेड्डी,
जो कि नेटिव ऑफ अलागढ़ा है, A2 श्रीमती भूमा अखिला प्रिया, A3 भार्गव राम, और इसके अलावा कुछ और भी लोग हैं जो मिलकर ये क्राइम किए, जिसमें एक श्रीनिवास चौधरी एलियस गुंटूर सीनू, साई, चंटी, प्रकाश, ये लोग मिलकर ये क्राइम का अंजाम दिए। जैसा कि आप जानते हैं, हैदराबाद शहर और तेलंगाना स्टेट यहां सिविल डिस्प्यूट को लेकर क्रिमिनल एक्ट इस तरह का ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, और इस तरह के का जो भी केस है हम लोग 2 घंटे के अंदर डिटेक्ट करते हैं, और कल का भी केस हम लोग डिटेक्ट किए, और हमारा जो फर्स्ट प्रायोरिटी था सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ किडनैप्ड पर्सन, रिलीज ऑफ किडनैप्ड पर्सन एंड ब्रेकिंग द केस, ये तीनों टारगेट हम लोग 6 घंटे के अंदर क्लियर कर दिए। तो अरेस्ट होने के बाद श्रीमती अखिला प्रिया आज 11:20 आवर्स को कुकटपल्ली में उनके घर के पास से उनको अरेस्ट किया गया, और उसके बाद बोयनपल्ली पुलिस स्टेशन में लाकर अरेस्ट मेमो इशू किया गया, और बाद में एज पर द प्रोसीजर ऑफ CRPC उनको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए गांधी हॉस्पिटल भेजा गया है। दैट्स ऑल, थैंक यू। सर, क्या विक्टिम्स चीफ मिनिस्टर के फैमिली से रिलेटेड है या संबंधी है, क्या है सर? इस तरह के केस में लॉ के सामने सब लोग बराबर हैं, लॉ इज इक्वल बिफोर ऑल, और हम लोग सबको इक्वल ट्रीट करेंगे। आप है या नहीं सर वो रिलेटिव, बस उतना ही जानना है। थैंक यू। कामाडीपुरा पुलिस स्टेशन हुदूद के फतेह दरवाजे इलाके में 20 साला नौजवान सड़क हादसे का शिकार हो गया। तफसीलात के मुताबिक एक तेज़ रफ्तार टिप्पर लारी से टकराने से यह हादसा पेश आया। इत्तला के साथ मुकामी पुलिस ने पहुंचकर मुआयना किया और बॉडी को दवाखाना उस्मानिया मुंतकिल किया। 11 PM मिस्रीगंज से फतेह दरवाज़ा आने के बीच में एक दरगाह के पास एक एक्टिवा और टिप्पर दोनों एक ही वे में जा रहा। जो सामने एक्टिवा है, पीछे से टिप्पर आके महाराष्ट्र का दिख रहा। ये बच्चा इंजर हो गया। अपना कामाडीपुरा स्टाफ इमीडिएटली शिफ्टेड टू OGH हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट पर्पस, मगर उन ट्रीटमेंट से हो रहे तो अभी मर गया है। उसका डिटेल एड्रेस नहीं है। उसका उम्र 20 ईयर्स सर का है, 20 ईयर्स एज दिख रहा। डिटेल्स मालूम नहीं है। जो टिप्पर वाला ड्राइवर को और टिप्पर को वो लोग पकड़ के अब पुलिस स्टेशन में मौजूद है, और कोई मालूम है तो वो बच्चे का आइडेंटिफाई अभी उसका डैडी का आधार कार्ड है, फिर उसका डैडी का अंकुल के क्या है वो उप्पुगुड़ा को आ रहा, जो एरिया को अभी उप्पुगुड़ा को अभी एक जवान को भेज रहा। वो मालूम करके कल सुबह अभी उन आने के बाद FIR इशू करके इन्वेस्टिगेशन करते। अभी डेथ हो गया सर? उन्हें तो डेथ हो गया बच्चा। ये कितने बजे हुआ सर? ये 11 रात में 11 बजे हो गया। मट्टी टिप्पर, येलो टिप्पर और एक्टिवा। सर ये उस्मानिया पहुंचा है हॉस्पिटल मार्चरी है? हाँ, उस्मानिया हॉस्पिटल मार्चरी में है। अभी गाड़ी को सीज कर लिया सर आपने? और गाड़ी को और ड्राइवर को, गाड़ी को सीज करे, ड्राइवर को अपना कस्टडी में है। कस्टडी में ले लिया। हाँ। तो आप और कोई डिटेल बता सकते हैं सर इसके बारे में, मरहूम के बारे में, जो जिसका डेथ हुआ है? कोई आपको उसके बारे में अभी उसका जेब में उसका डिटेल्स नहीं है, मगर एक आधार कार्ड है सुभाष बोल के, उसका फादर का, फिर फादर होगा नहीं तो कोने की उम्र 50 ईयर्स का है। ये बच्चे तो 20 साल का बच्चा है। यानी कि फादर का नहीं तो उसका फादर का होगा बोल के हम देख रहा, नहीं तो कोई रिश्तेदार होगा। अब उप्पुगुड़ा को बेच रहा हूँ। थैंक यू सर। कालापत्थर पुलिस स्टेशन हुदूद में गैर कानूनी मांझा फरोख्तगी के मामले में 2 अफराद को हिरासत में ले लिया गया, जबकि कालापत्थर पुलिस ने गैर कानूनी सामान को जब्त करते हुए कार्रवाई का आगाज कर दिया। आखिर में और एक बार सुर्खियों पर नजर डालते हैं।
मुंबई हाईकोर्ट ने लगाई टीवी चैनलों पर मजहबी अशिया की फरोख्त पर पाबंदी। दिल्ली बॉर्डरों पर किसान तहरीक है जारी, समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 11 जनवरी की तारीख की मुकर्रर। बर्ड फ्लू की वबा को फैलने से रोकने के लिए मरकजी हुकूमत ने किया रियासती हुकूमतों को अलर्ट। बोयनपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद में एक ही घर के 3 अफराद के अगवा के मामले को पुलिस ने किया हल और मुल्जिमीन को लिया हिरासत में। कमाटीपुरा पुलिस स्टेशन हुदूद में एक 20 साला नौजवान हुआ हादसे का शिकार। काला पत्थर पुलिस ने गैर कानूनी मांझा फरोख्त करने वाला रैकेट किया बेनकाब और 2 अफराद को लिया हिरासत में। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार IPS के हाथों बंजारा हिल्स में 125 CCTV कैमरों को किया गया नष्ट। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे Z चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक का लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। आदाब नाजरीन, मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स आपकी खिदमत में जदीद ज़माने के नई ज़ेवरात का शानदार कलेक्शन पेश करते हैं। नेकलेस, रानीहार, चूड़ियाँ वगैरह का शानदार कलेक्शन 916 हॉलमार्क के साथ मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, रूबरू कदीम ACP ऑफिस, दबीरपुरा, हैदराबाद। हमसे ज़रूर राब्ता करें। 0405518812 मैं के अमार हूँ। सन 1995 में मुझे एक अजीम मकसद के लिए कायम किया गया। मुझसे कई हजार अमीर व गरीब खानदान जुड़े हुए हैं जिन्होंने अपने ख्वाबों के महलों से मुझे सजाया। मैं अपने चाहने वालों को तरक्की याफ्ता शानदार इलाकों में आबाद करने के लिए मशहूर हूँ। अब आपकी खिदमत में तेहरान गाह के दामन में काफी वसी व अरीज खूबसूरत कॉलोनीज लाया हूँ। आपकी पसंद, आपकी सहूलत, मेरी खिदमत सिर्फ 4 लाख से 8 लाख के दरमियान। मुझसे जुड़ें और अपना भी ख्वाबों का महल बना लें और तरक्की को अपना मुकद्दर कर लें। यूं जमीन पे बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। के अमार का सदर दफ्तर आरामगढ़ चौराहे पर मौजूद है। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। ज़ेवरात की दुनिया में शहर हैदराबाद का बाएतिमाद नाम मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, जो दुल्हन के हुस्न को 4 चांद लगा दे। नेकलेस, चूड़ियाँ, रूबी, रानीहार का शानदार कलेक्शन पेश करते हैं। मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, रूबरू मदीना होटल, अल्फाज स्कूल, हाफिज बाबा नगर, हैदराबाद। 0402444657।